खबर तफसील से। मुल्क भर में सनसनी मचाने वाला जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रोजाना इस मामले में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से अपोजिशन, कांग्रेस और बीजेपी के एहतजाज के बाद पुलिस ने अब तक 5 मुलजमीन को हिरासत में लिया है। कौमी खवातीन कमीशन ने भी इस मामले पर तवज्जो मरकूज कर दी है। कौमी खवातीन कमीशन ने तफसीलात फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को नोटिस जारी किया है। उधर जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े पर नेशनल विमेंस कमीशन ने दुख का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन महफूज नहीं हैं। मेरा मानना है कि तेलंगाना की पुलिस इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है कि एक तो लोगों की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है और एक कहीं ना कहीं पुलिस फेल है माइनर्स को और लड़कियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। मैंने पहले केस में ये कॉग्निजेंस लिया था और डीजीपी को लिखा था, तेलंगाना डीजीपी को, कि उसमें जल्दी अरेस्ट हों। 4 अरेस्ट हुए हैं और 1 अरेस्ट होना बाकी है। उसके लिए भी हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं डीजीपी के साथ। बाकी केसेस भी जो आज ही लाइमलाइट में आए हैं और जो पता चला है कि ये कॉन्स्टेंटली होते जा रहा है, इनमें भी एनसीडब्ल्यू कॉग्निजेंस लेगा। तो ये कौमी खवातीन कमीशन का रद्दमल आप देख रहे थे। अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने भी कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर हैं जिनका नाम है पूनम प्रभाकर। उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन महफूज नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तेलंगाना में सीरियल जो रेप केसेस हो रहा है, तो मैं तो सोचता हूँ जब आपके मंत्रिमंडल में एक गंगोला कमलाकर के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आपका ही टीवी 10 टीवी में एक दिन भर चलाया, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया, तो मंत्री के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो मंत्री का बेटा भी ऐसा काम करना शुरू कर दिए, तो पूरे इनसिक्योर हो गए। वुमेन ऐसा तेलंगाना में कोई हम सिक्योरिटी के साथ आधी रात में घूम सकता है, ऐसा माहौल नहीं है। सरकार और पुलिस इसके ऊपर बहुत सीरियसली कदम लेना चाहिए। पूरा विपक्ष इसका मदद देंगे। कोई ऐसा रेप केस को भी राजनीति करने का कोई सोच नहीं है, मगर सरकार इसके ऊपर अभी तक चीफ मिनिस्टर का बयान नहीं है और केटीआर एक ट्वीट से चलाया, तो ऐसा रोज़ एक गैंग रेप होते गए तो सरकार का प्रेस्टीज एक बार सोचना चाहिए। और पुलिस का भी तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा नाम है, इसके ऊपर तेलंगाना का पुलिस भी बहुत बड़े सीरियसली रिएक्ट होना चाहिए। और कोई भी मंत्री का बेटा भी है और होम मिनिस्टर का भी बेटा रहे, इसके ऊपर अगर सीरियसली एक्शन होगा तो आने वाला कोई ऐसा काम करने के लिए डरे। उधर बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ एबिट्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी रुकन असेंबली पर इस्मत रेजी की शिकार लड़की की फोटो और वीडियोस को शेयर करने का इल्जाम है, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 223A के तहत केस दर्ज किया है। रघुनंदन राव का कहना है कि फोटोज और वीडियोज शेयर करने के बाद ही मुलजमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है। रघुनंदन राव ने कहा कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वो गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अदालत से जरूर इंसाफ मिलेगा। मैं लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, मैं कानून को मानता हूँ, पुलिस वालों को मानता हूँ। अगर मैं कुछ गलती करे तो पुलिस वाला मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, नहीं केस लगाए, मैं वो अदालत के तरफ से उसको फेस करता हूँ। पुलिस वाला अगर नोटिस दिए तो रिप्लाई देता हूँ, अगर गिरफ्तार करे तो कोर्ट से बेल ले लेता हूँ। आई विल फेस दिस केस लीगली। मेरे को इसमें कुछ नाराज होने का, कुछ भाग जाने का ये नहीं है मेरे को। मैं सही तरीका से अदालत में जाता हूँ, कोर्ट से लड़ता हूँ, जीत के आता हूँ। मेरा कुछ भी गलती नहीं है बोल के मेरे को ये है, यकीन है मेरे को। 101% पार्टी मेरे साथ है। पार्टी मेरे साथ नहीं है बोल के जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो खाली डिवीजन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो गलत इल्जाम है।
सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। सूफी सज्जादा नशी कौंसिल और मुत्तहदा मजलिस मशाइख के अरकान ने डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और डीसीपी को तहरीरी शिकायत हवाले की। सूफी सज्जादा नशी कौंसिल के जिम्मेदारों ने नफरत फैलाने वाले एमएलए राजा सिंह की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। एमएलए हैदराबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनके गुस्ताखाना अल्फाज जो हुजूर गरीब नवाज़ की शान में किए हैं वो, तो उसको देखते हुए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से हज़रत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब की क़ियादत में आज तमाम लोग साउथ जोन डीसीपी से मुलाकात किए, डिमांड किए कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में ऐसा हुजूर गरीब नवाज़ जिनके सदक़े में जो है हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के लोग जिनकी बारगाह को जो है अक़ीदत से जाते हैं, और वैसी बारगाह और वैसी शख्सियत के बारे में जो है गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करना ये काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा बोलकर तयक़ुन दिए हैं। और हमें उम्मीद है डीसीपी साउथ जोन से कि जो है वो इस मामले में केस रजिस्टर करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। सूफिज़्म अमन का पैगाम देता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी एमएलए के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। अहले सुन्नत अल जमात आंध्र प्रदेश के कन्वीनर अल्ताफ़ रज़ा ने बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की फ़ौरन गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर्स मुल्क में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से मिलजुल कर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं। अजमेर दरगाह जो 850 साल पुरानी दरगाह, जिस दरगाह में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई वहां पर आते हैं और अपनी मोहब्बत के फूल निछावर करते हैं और वहां सबकी आस्था जुड़ी हुई है। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ताल्लुक से कुछ लोग जो मजहब के आड़ में जो फसादी लोग हैं, जो दंगे फैलाने वाले हैं, दंगे फैलाने की सोच रखने वाले, गंदे ख्याल रखने वाले, इस भारत के भाईचारगी को मिटाने की कोशिश करने वाले, उस गंदी साजिश के जरिए से अजमेर दरगाह को कभी उस मस्जिद, कभी इस मस्जिद, ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कब कुछ कुछ बोलते बोलते आज इन लोगों की नज़र अजमेर दरगाह पर पहुंची है। खबरदार, हम बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से खुलेआम वार्निंग देते हैं, अगर तुम्हारी जबान बंद नहीं होगी तो हम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने तक, जहां तक हो सके हम कौन से दरवाजे तक खटखटाने की जरूरत पड़े हम खटखटाएंगे, जरूरत पड़े तो कितना बड़ा आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आप इस तरीके के जो बातचीत करने वाले, इस तरीके के गंदे सोच रखने वाले अगर ऐसी गंदगी फैलाते हैं तो हमारे भारत के प्रधानी नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि फौरन इन लोगों पर एक्शन ले और अमित शाह साहब को चाहिए कि फौरन ऐसे लोगों को जबान बंद करे और हमारे सेंट्रल के वक्फ मिनिस्टर, माइनॉरिटी अक़लियतों के मिनिस्टर जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, इस मामले पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करे और कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई दे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा और जिंदल को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज में पाई जा रही नाराजगी को देखते हुए हालत मजबूरी में बीजेपी ने ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज्जत मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी।
ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया है। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहाँ पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर देंगे, उनको खुदा ना खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब? तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भी जा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली आसामियों की भर्ती के लिए हुकूमत की कोशिश जारी है। महकमे फाइनेंस ने मुख्तलिफ महकमों में खाली 1433 आसामियों की भर्ती को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें 657 AEE और 113 AE की खाली आसामियां भी शामिल हैं। इसके अलावा हेल्थ असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, टाउन प्लानिंग अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट, जुमला 1433 खाली आसामियों पर बहुत जल्द भर्ती होगी। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 के अलावा जुमला 33,000 से ज़ायद खाली आसामियों की भर्ती को महकमे फाइनेंस ने हरी झंडी दिखाई है। पुलिस और ग्रुप 1 में दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। बहुत जल्द दीगर महकमों में भर्ती के लिए एलामिया जारी होने वाला है। रियासती वजीर हरीश राव ने मुत्तहिदा महबूब नगर जिले का दौरा किया। इस दौरान हरीश राव ने जिला नारायण पेट में 56 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर होने वाले 390 बस्तियों की हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखा। हरीश राव ने जलसे आम से खिताब के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में चलाई जा रही फलाही स्कीमात से बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली हैं। 6 గంటల కరెంట్ అని ఇస్తుందా బీజేపీ గవర్నమెంట్? మరి మన తెలంగాణలో, మన నారాయణపేటలో మీకు 24 గంటల కరెంట్ వస్తుందంటే ఇది టీఆర్ఎస్ వల్ల, కేసీఆర్ వల్ల కాదా? మరి బండి సంజయ్ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడినాం, అంత మేమే ఇస్తున్నాం, అంత ఢిల్లీకేలే ఇస్తున్నాం, అంత ఇస్తే మరి పక్కనని బీజేపీ గవర్నమెంట్ కర్ణాటకలో రైతులకు ఎందుకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తలేవు? ఎందుకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తలేదు బీజేపీ? అంటే బీజేపీ ఫెయిల్ అయింది, టీఆర్ఎస్ పాస్ అయింది. మా అక్క చెల్లెలు ఆలోచించాలి. వృద్ధులకు, వితంతువులకు, వికలాంగులకు ఇవాళ అందరికి కూడా 2000 పెన్షన్ ఇచ్చినాం. అతి త్వరలోనే మన రాష్ట్రంలో 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇచ్చి మరో 10 లక్షల పెన్షన్లు ఈ రాష్ట్రంలో మనం మంజూరు చేసుకోబోతా ఉన్నాం. రైతు బంధు ఆడ ఎంత వస్తుందే కర్ణాటకలో? ఎన్ని ఎకరాలున్నా 6000. కానీ మీకు 3 ఎకరాలుంటే 30,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు. రైతు అదృష్టం బాగలేక చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. మన పక్కన రాయచూర్ల 5,000 ఇస్తారా? ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు వడ్ల కుప్పల కాడికి, వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాల కాడికి తిరుగుతున్నారు? మరి పక్కన ఎందుకు కర్ణాటకలో కొంటలేరో సమాధానం చెప్పాలని నేను బీజేపీ నాయకులను ఈ సభ నుంచి అడుగుతా. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।